अंग्रेजों ने कहा हमारा मकसद पूरा। अब दुनिया में पूरे मुसलमानों को एक बार बुलाने वाला कोई बचा ही नहीं। अभी देखिए फिलिस्तीन के मुद्दे पे बुलाए कोई, कहा है इसके पास एयरफोर्स नहीं है, इनके पास परमाणु बम है, क्या हुआ, बात बात पे चलाने वाले जाओ। अमेरिका का क्या कहना था कि खिलाफत आंदोलन क्या था, अंग्रेजों का कहना था कि पूरी दुनिया को लड़ा के रखो। दुनिया में अगर ब्रिटेन नहीं रहता तो ना आज इजराइल फिलिस्तीन का झगड़ा होता, ना पाकिस्तान अफगानिस्तान, ना बांग्लादेश का कोई झमेला होता, ना म्यांमार होता। पूरी दुनिया का मदर ऑफ ऑल डिस्प्यूट महारानी, कूल महारानी, सब महारानियां वैसे ही थी सब यहाँ पे, इसलिए जानबूझ के सब बवाल करता था सब। तो अंग्रेज सब ना सबसे बेवकूफ बनाया सब सऊदी अरब वालों को, और उसमें ना उसने अंग्रेजों को चाहिए साथ देने वाला, जो इसका साथ देगा वो उसके साथ हो जाएंगे सब। अंग्रेजों का कोई वो नहीं होता। अमेरिका का क्या कहना था कि तालिबान आतंकवादी हैं सब, बोला था ना अमेरिका, और वही अमेरिका तालिबान को मान्यता देके चला गया। जबकि भारत का कहना था कि हम पहले भी उन्हें आतंकवादी मानते थे, अभी भी मानते हैं, हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में, तो यहूदी जो थे सब ना प्रथम विश्व युद्ध के, या ज्यूज बोलते हैं जिनमें, वो यूरोप में थे। ये बहुत दिमाग वाले और बहुत पैसे वाले होते हैं। जैसे भारत में कहा जाता है ना कि मारवाड़ी लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, गुजराती बिजनेसमैन होते हैं। यूरोप में भी ना, पूरी दुनिया में अभी आप देखेंगे ना, ज्यूज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है सब वहाँ पे। अभी आपको देखेंगे, हम आपको एक वीडियो में पूरा लिस्ट बताए थे हम आपको कि कौन ज्यादा विकसित है, कौन विकसित नहीं है। तो उसमें ज्यूज काफी ज्यादा मतलब आगे थे सब यहाँ पे, पैसे के मामले में, हर मामले में ज्यूज क्या थे, आगे। तो इंग्लैंड को लगा कि अगर ये लोग हमको अपना पैसा दे देते हैं तो हम लोग जीत जाएंगे। तो ज्यूज ने ना ब्रिटेन को भर भर के क्या दिया, पैसा दिया यहाँ पर। अब भर भर के पैसा दिया तो ब्रिटेन ने इनका क्या किया, साथ दिया यहाँ पर। और इनको ना हिटलर देख लिया, इससे हिटलर कहा कि ये तू जर्मनी में रहता है, यूरोप में रहता है, मदद करता है किसका, ब्रिटेन का। के हिटलर ऐसा मार मारा इन लोग को, लाखों लोगों को कटवा दिया। अब इन लोग को कहा कि भैया हमारा तो अपना कोई देश नहीं है, हम कहां जाएंगे। तो ब्रिटेन ने कहा सुन 2000 साल पहले जब तुम यहूदी लोग हमारे ईसा मसीह को फांसी दे दिया था, कहा यार इसको तो पता चल गया, हम ही लोग फांसी दिए थे। ये ज्यूज जो है सब ना यहूदी, यही ईसा मसीह को टांग दिया था उस पे, क्रूज पे। देखिए ब्रिटेन वाला कहा हमको वो सब छोड़ दो, तुम हमारे भगवान को मारे उससे मतलब नहीं है, हमारा पैसा दे रहे हो ना, भगवान से कोई दिक्कत नहीं। जबकि अगर कोई हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म में ऐसा हो जाए, भारत का आदमी कहियो रावण के रिश्तेदार को ना पूजेगा, जबकि वो ब्राह्मण थे। वो कहा कि हमारे भगवान को टांग दी, उससे मतलब नहीं, पैसा से मतलब है हमको, पैसा से मदद करो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। 2000 साल पहले तुमको भगा दिया गया था, तुम चूंकि ईसा मसीह को टांग दिया था फांसी पे, तुमको यहां से भगा दिया गया था, अतः तुम्हारा मूल स्थान यही है, वापस जाओ। कहा क्या महाराज 2000 साल बाद हम जाएंगे, यहाँ 100 साल बाद जाइए तो गांव का खेत खलियान किसी और का हो चुका रहता है। कहा कि अरे जाओ ना, वहां मुसलमान है सब, अब मुसलमान सब जब तक घोड़ा पे लड़ाई लड़ेगा, भाला पे लड़ेगा, तब तक इससे नहीं जीत सकते हो, टेक्नोलॉजी से जीतो। हवाई जहाज ले जाओ, ड्रोन ले जाओ, टैंक ले जाओ, सब ले जाओ। घोड़ा से और जमीन पे उतर के लड़ना मत इनसे, का है काट डालेगा। वास्को डी गामा यही डरे भाग के गया था नीचे से वास्को डी गामा इधर से आया था क्या, नहीं। तो मुसलमानों ने ना एजुकेशन पे ना शुरुआत में ना उतना ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से टेक्नोलॉजी से वो पिछड़ते गए। तो यहूदी ने कहा कि ये बात है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी किसकी, यहूदियों की। पूरी दुनिया से यहूदियों को कहा कि जाओ जाओ, जहां जाओ, यहाँ जाके बसो, यहाँ जाके बसो। इनके पास पैसा था ही, फिलिस्तीनियों से जमीन खरीदने लगे। लाओ 10,000 की जमीन, कितना बोले 10 लाख, हाँ ला ला ला, पैसा है ये। धीरे 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 खरीद लिया। और ब्रिटेन ने कहा एक काम करो, यहां पे तुम रहना और कंप्लीट मुसलमानों को यहां से मत हटाना, कंप्लीट मुसलमानों को हटा दोगे तो दिक्कतें हो जाएगा। आज चाहे फिलिस्तीन को बाहर कर दे, क्या करेंगे ये लोग, क्या कर रहा है लोग अक्टूबर से। उसने कहा कि कभी भी कंप्लीट मत हटाना, तो कहा कि पगला है, ये सब मुस्लिम कंट्री है, ये सब मुस्लिम कंट्री, इनसे हमको डायरेक्ट थोड़ी लड़ना है, तुमको यहां बैठा देंगे और तुम तड़तड़ा के मारना इन लोग को, जब मन तब मारना, हम समझाने आएंगे। अरे नहीं, नहीं अरे यूएनओ है, आप आवेदन दीजिए, हम समझा रहे हैं ना, मारना ही नहीं। ओहो इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। इजराइल तुम्हारी सुरक्षा में हम यहाँ पूरी नौसेना लगा देंगे। अमेरिका इजराइल के समर्थन में क्या लगा, नौसेना। कहा पूरा कंप्लीट मत मारना, मारना फिर छोड़ देना, मारना फिर छोड़ देना, क्योंकि इनको अंदर लगाम लगा के रखना है। यही काम उसने भारत के लिए किया है। पाकिस्तान और भारत का मामले नहीं शांत होने देता है यहां पर। तो यहां से किसको भेजने लगा, यहूदियों को, और यहां वो क्या होने लगे, भरने लगे। अब सऊदी
ब्रिटेन था, ब्रिटेन कहा सऊदी अरब से हमको पैसा दो, हमारी मदद करो, युद्ध के बाद हम क्या करेंगे, या इजराइल भी तुमको दे देंगे, और तुर्की में खलीफा का जो शासन है, तुर्की में किसका शासन है, उनका शासन रहने देंगे। ये भी दबा के मदद किए, रूस भी मदद किया, सबसे एक के वादा किया था कि तुर्की के खलीफा को भी रहने देंगे और यहां पे इनको भी रहने देंगे। तो इसको तो लंबा खींच दिया, और तुर्की के खलीफा को सब जब हो गया तो ये तुर्की के खलीफा को विभाजन कर दिया। किसको विभाजन कर दिया, इजराइल को कहा यहूदियों की तुम बढ़ते रहो, तुम इधर बढ़ते रहो, और यहां तुर्की पे कब्जा कर लिया कौन, ब्रिटेन वाला, ब्रिटेन वाला। इधर से किसको भेज दिया, यहूदी को। अब फ्रांस कहा कि तुर्की का इतना जिला हम ले लेते हैं, तो ब्रिटेन का ठीक है ले लो, ब्रिटेन का अच्छा बीच वाला जिला हमको लग रहा है 5-6 को हम ले लेते हैं, ठीक है ले लो। अमेरिका का हमारे लिए कुछ बचा है, कहा इधर ही वाला आप ले लीजिए। यहाँ पे तुर्की का बांट उठ के रद्द कर दिया, हनुमान जी का प्रसादी बना दिया, सब में बांट दिया लो। अब मुसलमानों ने भड़क गए, कहे कि क्या कर रहा है, तुर्की के खलीफा हमारे हिसाब से रहेंगे। तो इसके लिए पूरी दुनिया में मुसलमानों ने क्या कर दिया, खिलाफत आंदोलन कर दिया कि खलीफा हमारे रहेंगे। कहा ब्रिटेन वालों से इजराइल का यारी, तो पूरा मुसलमान एकवट हो गया। ज्यादा दिन नहीं ना टिक पाएगा लोग, अर्थव्यवस्था जिसके पास नहीं रहता है ना वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाता है। रुको ना, अभी शांत करते हैं, एक काम करते हैं, इटली के खलीफा को पैसा दो, वो पैसा दे दिया, कहा कि एक काम करो अपने से खलीफा का पद समाप्त करो, कहो लोकतंत्र रहेगा और हम यहाँ के प्रधानमंत्री। उन्हीं से चढ़ा के उन्हीं से करा दिया, तुर्की में प्रधानमंत्री बना दिया, खलीफा का काम खत्म। क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि खलीफा एक ऐसा पद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक कर सकता है, इसलिए आगे 100 साल में कोई खतरा ना हो, सबसे पहले खलीफा का पद हटाओ। और जब लोकतंत्र कर देंगे तो 5 साल पहले ये रहेंगे, बाद में वो रहेंगे, ये रहेंगे, तो लगेगा और कौन सी हो रहा है हो, एक को पद रहेगा तो एक ही हो जाएंगे, समझा के कि नहीं। सोचिए अगर भारत का इतने मंदिर हैं, उस सारे मंदिरों का एक सुप्रीम शंकराचार्य रहते, एक बार में सबको एक जगह ला सकते थे कि नहीं। अभी अलग अलग है, ला सकते हैं नहीं, कोई इधर कोई उधर। यहाँ पे तो तुर्की का क्या कर दिया, विभाजन, तुर्की का विभाजन कर दिया। इसके खिलाफ मुसलमानों ने क्या किया, विरोध किया, पूरी दुनिया में मुसलमानों ने क्या किया, विरोध किया। अंग्रेजों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुर्की को लोकतंत्र रखते हैं, खलीफा को कहते हैं कि आप ही अपने पद से छोड़ दीजिए और आप ही बन जाइए क्या चीज, प्रधानमंत्री। तो तुर्की के विभाजन को रद्द हुआ, अब प्रधानमंत्री किसे बना दिया, खलीफा को बना दिया। अंग्रेजों ने कहा हमारा मकसद पूरा, अब दुनिया में पूरे मुसलमानों को एक बार बुलाने वाला कोई बचा ही नहीं, समझ गया। अभी देखिए फिलिस्तीन के मुद्दे पे बुलाए कोई नहीं, सब दूर से चिल्ला रहा है मत मरियो फिलिस्तीन को। काहे, इसके पास एयरफोर्स नहीं है, दे दो, है तो सबके पास एयरफोर्स, इनके पास परमाणु बम है, क्या हुआ, बात बात पे चलाने वाले, जाओ। नहीं समझे, कभी भी ये लोग याद रखिएगा, कभी भी फिलिस्तीन को खत्म नहीं करेंगे लोग कंप्लीटली, इन्हें पूरा डरा के रखता है, वही एक मैटर है यहाँ पे। और ना ही ये लोग कभी कश्मीर मुद्दा साफ करेंगे। फ्रांस कहता है कश्मीर घूमने जाना चाहिए, अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान का कश्मीर बहुत अच्छा है। आप सोचिए, फ्रांस कहता है कि सब लोग कश्मीर में जाइए, भारत का कश्मीर बहुत अच्छा है, और अमेरिका कहता है कि यह वाला पाकिस्तान वाला कश्मीर बहुत अच्छा है। हम लोग को क्या करते हैं सर, लड़वाते हैं। हम लोग भी कहते हैं कि यूक्रेन लड़ाई खत्म होनी चाहिए, रूस से तेल हम खरीदते रहेंगे, बढ़िया है यहाँ पे, आओ चिल्लाओ। हम लोग क्या लिए रखेंगे, हम लोग दुश्मनी लेंगे। तो खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध था, तुर्की के। देखा कि उसने कि मुसलमानों ने कुछ खास काम नहीं किया, तो इजराइल को कहा कि अब रुक रुक रुक, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की को उड़ाए हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में फिलिस्तीन को उड़ाएंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में किसको उड़ा दिया, तुर्की, और द्वितीय विश्व युद्ध में फिलिस्तीन। लड़ते रहो, समझ गया। और हम लोग को लगता है कि यहाँ विभाजन गांधी जी की वजह से हुआ है। धन्य है प्रभु इतिहास के जानकार लोग, वहां सारा स्क्रिप्ट पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे, यहाँ म्यांमार में बौद्ध लोगों को अलग किया, पाकिस्तान में मुस्लिम बहुल कर दिया, अफगानिस्तान में भी मुस्लिम बहुल कर दिया। अफगानिस्तान को कंट्रोल करना किसी के बस का नहीं है, खाली पहाड़े। यहाँ हिंदू बहुल कर दिया कि नहीं कर दिया यहाँ, जबकि उनके दादा का था ये अखंड भारत।